नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ 3.0 टीवी में रीब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहें 3.0 टीवी चैनल। पेश है आज की मुख्य खबरें। जियोपॉलिटिक्स और फेड रेट हाइक के संकट के बीच क्रिप्टो करेंसी में दिखी गिरावट। मिनिस्टर ने बताई ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स की जांच की जाने की बात। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने Q2 में दर्ज किया $918 मिलियन बिटकॉइन का नुकसान। सीईओ माइकल सेलर ने दिया इस्तीफा। सोलाना वॉलेट्स बने लेटेस्ट $multi-million हैक का निशाना। क्रिप्टो इंटेलिजेंस फर्म मसारी ने डव मेट्रिक्स को किया एक्वायर। यूएस B2B ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंपनी पेस्टान ने मैक्सिकन स्टार्टअप को खरीदा। गुची ने बिटपे के जरिए एपकॉइन को स्वीकार करना किया शुरू। वॉयेजर के कोलैप्स के बाद यूएस विमेन सॉकर लीग स्पॉन्सरशिप फंड्स पर मंडराया खतरा। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को चाइना यूएस के बढ़ते तनाव के बीच इन्वेस्टर्स को रिस्की एसेट से किनारा करते हुए देखा गया, जिस वजह से क्रिप्टो करेंसीज को नीचे आते हुए देखा गया। डाउ जोन्स इंडेक्स 1.2% और ब्रॉडर मार्केट S&P 500 को 0.7% नीचे फिसलते हुए देखा गया, जिसके साथ यूएस स्टॉक्स में गिरावट देखी गई, जबकि टेक्नोलॉजी हेवी नैस्डैक कंपोजिट को बंद होते समय 0.2% नीचे जाते हुए देखा गया। फेडरल रिजर्व के 3 प्रेसिडेंट्स द्वारा हाई इन्फ्लेशन से निपटने के लिए रेट्स में और बढ़ोतरी की जरूरत की तरफ इशारा करने के बाद यूएस स्टॉक्स में और भी गिरावट आई। बिगड़ते यूएस चाइना रिलेशंस में यूएस हाउस स्पीकर पेलोसी मंगलवार को ताइवान पहुंची हैं, जबकि चाइना ने उन्हें ये यात्रा ना करने की चेतावनी दी थी। इन सब के बीच बिटकॉइन है हाल ही में पिछले 24 घंटों में 2% की गिरावट के साथ $22,760 के अराउंड ट्रेड किया है, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 2.4% नीचे जाते हुए अराउंड $1,600 पर ट्रेड करते देखा गया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी गिरावट दर्ज की गई है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने मंगलवार को पार्लियामेंट को बताया कि भारत की जांच एजेंसी 2,790 करोड़ रुपए के एलिजिड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स की जांच कर रही है। उन्होंने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि ईडी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत वजीरेक्स से जुड़े 2 मामलों की जांच कर रहा है। जांच के अनुसार भारत में जानमाय लैब्स द्वारा संचालित वजीरेक्स केमन आइलैंड बेस्ड एक्सचेंज बाइनेंस के 4 दीवारी के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहा था। उन्होंने कहा इसके अलावा ये पाया गया कि इन 2 एक्सचेंजेस के बीच सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पर दर्ज नहीं किए जा रहे थे और इस तरह वे रहस्य में लिपटे हुए थे। ईडी की खोज के आधार पर FEMA के प्रोविजंस के तहत वजीरेक्स के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जबकि एक दूसरे मामले में देखा गया कि इंडियन एक्सचेंजेस ने 2,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की क्रिप्टो एसेट्स के रेमिटेंस की अनुमति दी है। चौधरी ने आगे कहा कि इसके अलावा एक दूसरे मामले में जांच एजेंसी ने देखा कि वजीरेक्स ने फॉरेन यूजर्स के रिक्वेस्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर एक क्रिप्टो को दूसरे में बदलने के साथ FTX, बाइनेंस आदि जैसे थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस से ट्रांसफर का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी माइक्रो स्ट्रैटेजी ने कहा है कि उसने सेकेंड क्वार्टर में अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स पर $917.8 मिलियन का नॉन कैश डिजिटल एसेट इम्पेयरमेंट चार्ज बुक किया, जो फर्स्ट क्वार्टर में $170.1 मिलियन था। ऐसे में अर्निंग्स के बाद बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट माइकल सेलर ने माइक्रो स्ट्रैटेजी के CEO के पद के अपने इस्तीफे की घोषणा की है।
साइलर 8 अगस्त से प्रभावी माइक्रो स्ट्रैटेजी में एग्जीक्यूटिव चेयर का नया पद संभालेंगे, जबकि प्रेसिडेंट फोंगली सीईओ के रूप में अपने करंट पोजीशन में बने रहेंगे और कंपनी के कॉर्पोरेट प्लान्स डे टू डे एग्जीक्यूशन को मैनेज करेंगे। नॉन कस्टोडियल सोलाना वॉलेट फैंटम अटैक का सामना करने वाले लेटेस्ट विक्टिम्स में से एक है, जिसके यूजर्स द्वारा रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके फंड्स उनकी जानकारी के बिना चोरी कर लिए गए हैं। अटैकर के सस्पेक्टेड वॉलेट ने अब तक SOL टोकन में कम से कम $500,000, SPL टोकन में $1.5 मिलियन और NXDF टोकन में $1 मिलियन की चोरी की है, जबकि दूसरे वॉलेट्स को भी टारगेट किए जाने की उम्मीद है। ऐसे में फैंटम रिप्रेजेंटेटिव ने एक बयान में कहा है कि वे सोलाना वॉलेट्स को प्रभावित करने वाली घटना का मूल्यांकन कर रहे हैं और इसकी तय तक जाने के लिए इकोसिस्टम में दूसरे टीम्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी जमा करने के बाद वे एक अपडेट जारी करेंगे। हालांकि टीम इस समय इसे एक फैंटम स्पेसिफिक इशू नहीं मानती है। कुछ यूजर्स को संदेह है कि हैक मैजिक एडन का सोलाना बेस्ड नॉन फंडेबल टोकन मार्केटप्लेस पर ट्रांजैक्शन से संबंधित हो सकता है। हालांकि एक्सप्लॉइट के सोर्स की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। मैजिक एडन ने यूजर्स को हमले से बचने के लिए अपने वॉलेट से परमिशंस को रद्द करने की वार्निंग ट्वीट कर दी है। क्रिप्टो लिंक्ड इंटेलिजेंस कंपनी मसारी ने डव मेट्रिक्स को एक्वायर किया है, जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर फंड रेजिंग स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डव मेट्रिक्स क्रिप्टो करेंसी फंड रेजिंग राउंड्स के साथ साथ वेंचर कैपिटल फर्म्स, हेज फंड्स और इन्वेस्टिंग डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस के इन्वेस्टमेंट्स पर नजर रखता है। स्टार्टअप रीगन बॉजमैन और पियर चूजविल द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने अर्ली स्टेज क्रिप्टो VC फंड लाटिस को भी चलाया था। CEO रियान सल्किस के लीड में मसारी ने फ्यूचर ग्रोथ की योजनाओं के साथ एक्विजिशन के हिस्से के रूप में अपने क्लाइंट प्लेटफॉर्म में डव मेट्रिक्स डैशबोर्ड को इंटीग्रेट किया है। पेस्टैंड एक US ब्लॉकचेन एनेबल्ड B2B पेमेंट्स फर्म, जिसने मैक्सिकन अकाउंट्स को पेबल स्टार्टअप येडू को खरीदा। पेस्टैंड US और कनाडा में ऑपरेट होता है, जबकि येडू स्पेनिश स्पीकिंग लैटिन अमेरिका पर फोकस करता है, जिसमें कोलंबिया, पेरू और चील शामिल हैं। कंपनियां इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना जारी रखेंगी, लेकिन प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल करेंगी। दोनों कंपनियों ने पिछले साल फंड जुटाया था और इनमें कॉमन इन्वेस्टर्स भी थे। लग्जरी फैशन ब्रांड गुची ने अमेरिका में चुनिंदा स्टोर्स पर बिटपे के जरिए एपकॉइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। युगल लैब्स बोर्ड एप यॉट क्लब द्वारा डेवलप्ड नॉन फंडेबल टोकन प्रोजेक्ट एपकॉइन से लिंक्ड है। मई से गुची ने कुछ US स्टोर्स पर बिटकॉइन, लिटकॉइन, डोजकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करना शुरू किया था, जिसके बाद मर्चेंट अब एपकॉइन को एक्सेप्ट करने वाला फर्स्ट रिटेलर बन जाएगा। क्रिप्टो लेंडर वॉयेजर डिजिटल द्वारा बैंक्रप्सी के लिए फाइल किए जाने के बाद US नेशनल विमेन्स सॉकर लीग स्पॉन्सरशिप खतरे में पड़ सकता है। दिसंबर 2021 में वॉयेजर ने NWSL के साथ एक मल्टी ईयर एग्रीमेंट की घोषणा की थी, जिसमें लीग के साथ प्लेयर्स को आधा पेमेंट कैश में हुआ और बचा हुआ क्रिप्टो करेंसी में रिसीव करने के लिए सेट किया गया था। क्रिप्टो पेमेंट्स रिसीव करने और अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए हर प्लेयर को वॉयेजर अकाउंट रिसीव करना था, जबकि NWSL को वादा किया गया फंड रिसीव हुआ था, लेकिन प्लेयर्स के वॉयेजर अकाउंट्स में कभी भी फंड नहीं दिया गया। ऐसे में वॉयेजर द्वारा जुलाई की शुरुआत में बैंक्रप्सी के लिए फाइल किए जाने के बाद से वादा किए गए प्लेयर रिवॉर्ड्स का भविष्य सवालों में है। वॉयेजर लोगो अभी भी लीग वेन्यूज पर विजिबल है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। मैं विशाखा अब लेती हूँ आपसे विदा।